हाथ लगाते हो यार। सुना भी आपने? सुना सुना। राजू रंगीला जी को और क्या, पूरा 1.5 घंटे तक केवल बतौलेबाजी चल रही है। और क्या, लेकिन आज हम लोग चलने नहीं देंगे। और क्या। सदरी मिल गई तो सोच रहे हैं सर्दी नहीं लगेगी। राजू भैया पता नहीं आज आप कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं और स्पष्टीकरण जो आप दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे हैं। आप कहने लगे नारी नारी को पैदा कर सकती, जमाने में हमने देखा। शर्मा जी तो नोएडा में हैं, नारी नारी को कर सकती। क्या 2-4 नारी तुम हूँ पैदा करे हो का? ये एक परेशान। क्यों क्यों? मेरी पंक्ति के भाव को आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है आप करें नारी नारी से जलती है, तो मैंने कहा अगर जलती ही होती तो नारियां नवरात्र में नव दुर्गा की पूजा नहीं करती। वो भी नारी है, जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी नारी है। मैंने कहा अगर नारी नारी से जलती तो ये भाभी जी हमारा सम्मान नहीं करती। और फिर मैंने आपको मानस से भी सिद्ध किया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो मोह रूप देखे नर नारी। वो नर नारी, नारी भी मोह रही है और पुरुष भी मोह रहे हैं। तो अब आप उसको गोस्वामी जी की चौपाई को भी आप गलत किए दे रहे हैं। आप करें समझ लीजिए कि पुरुष मोह रहा है कि नारी मोह रही है। आपके बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। सही है। ये सारा समय पार्लर में जा रहा है, बस इसलिए नहीं होता। ये 200 रुपए में बने कैसे बन गए? कह रहे हमने 200 रुपए खर्च किए हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। गुड्डू ने 1 रुपए के प्लेट में बनाया था। क्या बताए राजू भैया, चाहे 200 रुपए खर्च करिए चाहे 500 रुपए खर्च करिए, रहेंगे आप वही और क्या जो है। तो इधर उधर की बातें ना करके जवाबी पर ध्यान दीजिए। आप करें मैं जवाब दे रहा था तो आप सो रही थी। नहीं, जब आपकी वंदना हो रही थी तब भले ही मैं सर रखकर लेटी थी अपने हारमोनियम पर, लेकिन सुन मैं तब भी रही थी। और जब आपका जवाब शुरू हुआ तो पूरा जवाब मैंने लिखा। हम कहीं का झूठ बोल रहे हो, आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत बड़े बेचारे वेदाचार्य हैं। और क्या, ये रावण का सही बोल रहे हैं। ये रावण का असर है। चलिए कटपीस आपका बढ़िया है, बढ़िया। और मन का पाइन है, मन का। कटपीस को आपने समझा ही नहीं कि मन का पाइन है मन का, जो मन का नहीं है मन का। मन का पाइन है मन का, जो मन का नहीं है मन का। तो मन से जोड़ा है मन का, तो तोड़ा मन का है। और हनुमान कह रहे हैं कि रटता हमेशा यही नाम रहलू, हमका इन्हीं से आराम रहलू। इन मड़ियों की माला में नहीं है, अगर देखना है तो सीने में हमरे सीताराम रहलू। क्या कर रहे हो आप? क्या लाए हो? एक ढोलक वाला तो झीका वाले लाए। जाने क्या अपने मनहर से मन हर से सब इधर उधर कर दिया। जवाबी में जवाब का बड़ा महत्व होता है। 200 रुपए पार्लर खर्च करने से जवाबी नहीं होती। क्या इतने रुपए में तो पुखराया पहुंच जाते तुम। चलिए अपने कटपीस का जवाब सुनिए। आपका कटपीस आया है। अनमोल की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। अब खंड गीत कह रहा है, सुनिए सुनिए। के सूते ना संगवा से जिया पे,
के सूते न सजना सेजिया पे, हे सेजिया सजाई के, सैया जी सैया जी सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई के। करे गमछा ना हो गया अनाज हो गया। जाकी रही भावना जैसी, छोलो घास चराओ भैंसी। भैंसी यार तोरी ऐसी को वैसी। के सूते न सजना सेजिया पे, सेजिया सजाई के, तो सैया जी ए सैया जी सैया जी, अरे सैया जी दिलवा मांगेला गमछा पता नहीं कौन से ऋषि हैं, उनको कहा जा रहा है भोगी ना जोगी। अच्छा, आपने अंगुली माल का प्रसंग बताया कि भोगी ना जोगी हुई पई है कबो कपड़ा रंगाई के, और कुकुर ना बछिया हुई पई है। अच्छा, कुकुर बछिया की बछवा? अगर कुकुर है तो जेंडर काहे बदले दे रहे हो भाई? अम्मा खाना खाता है, पप्पा पानी पीती है। कैसा कीर्तन सुना रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए करे खाना ना खाया है वो तो एक बार खाया हो, अभी पूरी उड़ी बची हूँ। हाँ, और क्या। प्रधान जी इनको भोजन कराइए, सब उल्टा सीधा हो रहा है आज। इनका खाने भर का तो मेज के नीचे निकल जाएगा अभी। कुकुर ने बछिया हुई पई है कबो गंगा नहाई के, बगुला भगत ना हुई पई है कबो कंठी डोलाई के, गधा ना पंडित हुई पई है कबो पोथी लगाई। देखिए, उनसे ही एक बात और कही गई, और कहा क्या क्या के मूर्ख ना ज्ञानी बन पई है। कैसे, और भाषा भी वही है जैसी भाषा आपकी है। तो पंक्ति सुनिए, सुने। कहा लोगों ने क्या के मूर्ख ना ज्ञानी बन पई है, एक कबो चंदन लगाई के। जवाब नोट करिए, समझो समझो राजू रंगीला जी। तबीयत मूर्ख ना ज्ञानी बन पई है, कबो चंदन लगाई के, और सियार शेर ना बन पई है, सियार शेर ना बन पई है, कबो तन का रंगाई के। सियार शेर ना बन पई है, कबो तन का रंगाई के। सियार शेर ना बन पई है, कबो तन का रंगाई के। सियार शेर न बन पई है कबो तनका रंगाई के। और आप करें हमने 200 रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च किए हैं, तो एक लाइन और सुनिए, और सुनिए। बुढ़वा जवान ना बन पई है, भाई साहब हमारे घर हमने इतना सुंदर रूप बनाया 200 रुपए खर्च करके। तो पंक्ति सुनिए, सुनिए। के बुढ़वा जवान ना बन पाई है, कबो मेहंदी लगाई के, और ऐसे ना कीर्तन हुई पई है, के ऐसे ना कीर्तन हुई पई है, लंतरानी सुनाई के। कहा का प्रसंग है, कहा जोड़े दे रहे हो आप?
कुकुर का बचिया बनाए दे रहे हो। और क्या जो मर्जी हारी झोंके पड़े हो राजू भैया। है? तो बुढ़वा जवान ना होई पई है कबऊ मेहंदी लगाई के। तो ऐसे ना अरे जीत ना ऐसे रण पई हो बंदर घोड़की दिखाई के। तो ऐसे न कीर्तन हुई पई है लंतरानी सुनाई ऐसे न कीर्तन होई पई है लंतरानी सुनाई के। ऐसे न कीर्तन होई पई है लंतरानी सुनाई के। चंदन लगाई के चंदन लगाई के तन का रंगाई के। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपके कटपीस का जवाब और क्या जैसे उसमें कुछ मुहावरे भी चल रहे हैं बगुला भगत वैसे बंदर घुड़की सियार शेर हाँ सब चल रहा है कटपीस में भी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक गीत आपका बहुत अच्छा आया है बढ़िया। उसका भी जवाब सुनिए। गीत अच्छा है। शुरू में जब हमने गीत गाया हाँ तो राजू भैया कह रहे थे क्रांतिमाला जी आप अपनी आदत से बाज नहीं आती। हाँ आपने जवाब टोक दिया। अच्छा अभी आप अपना गाना गा रहे हैं हाँ और गीत की लाइनें आपकी बोल रही हैं क्या बोल रहे हैं? कि हुई हार ना जीत किसी की हुई हार ना जीत। हाँ तो ये आप अपनी आदत भी तो देखिए आप भी तो जवाब टोके दे रहे हैं। और क्या है? आप भी तो बताए दे रहे हैं कि कोई गाता है मिली हार में जीत हाँ और कहीं जीत के गया हार। हाँ ये सब क्या है? ऐसा 200 रुपया का काम है बस। और क्या पांडे जी से मिलो एक बार। प्रधान जी के यहाँ बहुत पैसा मिला है आपके 1000 रुपए वाले सैलून में जाना। हाँ। हो सकता है थोड़ी काया पलट हो जाए आपकी। होगी नहीं। गुड्डू साफ करता तो 6 महीने नहीं करना पड़ता। गीत कह रहा है कि जितना ये संसार जमाना जितना ये संसार जमाना उतना अपना प्रेम पुराना ये सारी दुनिया ने जाना। हम दो प्रेमी मिलकर गाए जीवन का हर गीत रे मितवा छेड़ मिलन के गीत छेड़ मिलन के गीत रे मितवा छेड़ मिलन के ये 101 रुपए का पुरस्कार भैया हमारे पंचम यादव जी। और आपने एक बहुत बुरी गीत लिखा है हो सके सुना दीजिए। हाँ। चलो बनारस चमचम खिला दे। अरे वाह बनारस खिलाई हो। बड़े अजीब अजीब गीत हैं। हालांकि मैंने इस गीत को सुना नहीं भाई साहब कहीं आपने सुना होगा। कोशिश करूंगी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। बिल्कुल। प्यार में हम दो मिलकर गाए जीवन का हर गीत रे
मितवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा छेड़ मिलन के गीत आपका कह रहा है, हार हुई ना जीत, किसी की हार हुई ना जीत। और ऐसा नहीं है कि गीत पहली बार मेरे सामने आया हो, आपके इसी ममता चैनल पर पड़ा है। अरे वाह, जो जवाब आप टोक रहे हो भाई साहब, क्या? ये मोबाइल में नहीं मिलेगा, ये ममता चैनल में मिलेगा। मोबाइल में नहीं मिलेगा। बढ़िया जवाब मैंने आपको दिया था, और क्या? लेकिन आपने टोका है। कुछ प्रसंग बदल रही हूँ, लेकिन बात वही है। कैसे? कैसे? सुने। मैं कह रही हूँ, क्या? मेरे जवाब को सुनिएगा भाई साहब। और गीत कह रहा है मेरा, क्या? मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में जीत। क्या बात है बेटे? शाबाश बेटे, शाबाश। कोई जोड़ नहीं बेटा तुम्हारा, कोई जोड़ नहीं। जब चक्र चले तो लगना चाहिए कीर्तन हो रहा है। और क्या? हम लोग कोशिश करते हैं वो गर्मी कम ना हो, और क्या? ये मंडल आवाज दबा के कार्यक्रम देता है। कार्यक्रम गर्म बना रहे। और आप ऐसा ठंडा कर देते हैं कि ऐसा लगता है सोहर गाने वाले हैं। इससे ठीक तो शशिराज के कोरस वाले। सही सही गाँव में मंगल गीत गाइयो। सुनिए, मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में जीत। क्यों? के जीवन में सुख दुख आते हैं, ये जीवन है संगीत तो किसी को मिली हार में जीत, मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में। क्या बात है भेड़ी जलालपुर। क्या कौन कौन हाथ लगा रहे हो गुरु तुम? अब जवाब सुनिए, मिली हार में जीत। और हमारी माताएं बहनें भी सुने कि किसको हार में जीत मिल रही है। बिल्कुल नई बात जो आपने सुनी ना हो। एक असुर, एक राक्षस, एक दैत्य जिसका नाम था गयासुर, उसका युद्ध भगवान से होने लगा, विष्णु भगवान से। और भगवान भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो आखिर भगवान ने अपनी माया दिखाई और गयासुर को मारा। जब मारा तो भगवान ने गयासुर से कहा कि तू मर तो रहा है, लेकिन तेरे बल पराक्रम को देखकर मैं खुश हो गया। मांग, क्या मांगता है? तो गयासुर ने एक वचन मांग लिया भगवान से। उसने कहा, प्रभु अगर देना है तो दीजिए। क्या? क्या? गया असुर हरि से टकराए, इसे कहते हैं भोला के साथ खेलना।
तो पूरे मंडल वाले मिलके नहीं बजवा सकते हो। गया असुर हरि से टकराए, लेकिन रण में वो जीत ना पाए। भगवान ने कहा क्या चाहता है? तो गयासुर ने कहा भगवान मैं चाहता हूँ कि जो मेरा शरीर है ये किसी के काम आए, मेरे ही शरीर के ऊपर एक तीर्थ बन जाए, और जो हम लोग गया तीर्थ करने जाते हैं उसी गयासुर के शरीर पर है, और वहीं पर पितरों का हम पिंडदान करने जाते हैं, इसलिए कहते हैं गयासुर। यानी गया गया आदमी करने जाता है, आदमी कहता मैं गया करने गया था, ये वही गया है। तो तन को उसके तीर्थ बनाए, तो हवन पिंड का दान है होता, जीवन रहा है बीत तो किसी को, हाँ किसी को मिली हार में जीत। हार गया, भगवान से हार गया, लेकिन जीत रहा है। भगवान ने उसे तीर्थ बनने का वरदान दे दिया। तो मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में और राजू भैया ध्यान से सुनिएगा, किसको मिली हार में जीत। और हमारे सभी भैया लोग सुने हैं, बड़े बुजुर्ग जितने बैठे हैं। रावण ने कभी भगवान श्री राम का नाम अपने मुंह से नहीं लिया, कभी नहीं। पूरी रामचरितमानस पढ़िए, कहीं भी रावण के मुंह से राम नहीं निकला। कभी दशरथ नंदन कहा, कभी रघुनंदन कहा, कभी सीतापति कहा, लेकिन राम नहीं कहा। क्योंकि राम कल्याण कर देने वाला नाम है। एक बार राम कह लेने से कई पाप कट जाते हैं, और रावण पाप बढ़ा रहा था, चाह रहा था भगवान के हाथों मारा जाऊं, लेकिन अंतिम समय में देखिए, अंतिम के रावण अंतिम बैन सुनाए, और कहने लगा हे राम मेरे जीते जी लंका में तुम ना आने पाए। जब तक मैं जीवित रहा तब तक तुम लंका में नहीं आ पाए, लेकिन मेरा भाग्य देखो, तुम मेरी लंका में मेरे जीते जी नहीं आ पाए, लेकिन मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। तो आपके धाम हम हैं जाए, तो राजनीति मेरी सफल हो गई, सफल हुई कूटनीति तो मिली है, हाँ मिली है, हार में उसको जी। रावण हार रहा है लेकिन जीत रहा है। जिन राम से युद्ध कर रहा है उन्हीं राम के साथ उनके धाम को जा रहा है। तो मिली हार में जीत किसी को, मिली हार सुनिए सुनिए, केवल नाम में रंगीला है, 200 रुपए खर्च करने से रंगीला नहीं बन जाओगे। रंग रंग रंगीला रे। तीसरी पंक्ति सुनिए और देखिए किसको मिली हार में जीत। भगवान कन्हैया के सामने कर्ण खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, तुम्हारे जैसा पात्र भी पूरे इस युद्ध में नजर नहीं आया।
तो कर्ण ने कहा क्या? कि बोला कर्ण हे गिरधारी, लाइन पे आए हो। हाँ और क्या? अब जरा गौर से प्रसंग को सुनिएगा भाई साहब। इनके द्वापर युग का प्रसंग दूसरा है हाँ, और मैं अपने जवाब में दूसरा प्रसंग सुना रही हूँ, लेकिन हार में जीत किसको मिल रही है? देखें सुना। भगवान कन्हैया ने कहा कर्ण क्या चाहते हो? कर्ण ने कहा कि हे गिरधारी, हाँ, मैं जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे जल में बहा दिया। हाँ, मेरी माँ ने मुझे कुंती ने पाला नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जीते जागते अपनी माँ की गोद में नहीं जा पाया, हाँ, तो मैं किसी माँ की गोद का आंचल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अगर मैं मरूं तो मैं धरती माँ की गोद भी न पाऊं, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने हथेली पर एक सुई की नोक पर रख कर मेरी लाश को जला दें। हाँ, और भगवान ने यही किया। देखिए ऐसा पात्र जो कर्ण स्वयं जीत सकता है लेकिन जीत नहीं रहा है, हार स्वीकार कर रहा है। हाँ, जाने कितने अवसर आए, चाहता तो पांचों पांडवों को मार देता, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि वो जानता है ये मेरे पांचों भाई हैं। तो पंक्ति कह रही है क्या? के बोला कर्ण हे गिरधारी, आपके सन्मुख हो मृत्यु हमारी, तो कर में जले ये लाश हमारी। क्योंकि क्यों? के कितने दुख में जीवन बीता, कितने दुख में ये जीवन बीता, अच्छा हुआ अतीत तो मिली है, हाँ किसी को मिली हार में जी। भगवान कन्हैया ने करनाली तट पर सुई की नोक पर अपनी हथेली पर कर्ण की लाश को जलाया, तो मिली हार में जीत किसी को मिली हार में हालांकि आपने कलयुग नहीं लिया है, हाँ, लेकिन मैं कलयुग में भी आपको हार में जीत बता रही हूँ। और क्या? और आपको लगेगा मेरी पंक्ति सुनकर के क्रांतिमाला सही कह रही कि हारते हारते भी जीत रहा है। आज ये मुद्दा जग में बड़ा है, लाने को हम ये भी ला सकते हैं। हमारी भारतीय टीम लगातार 10 मैच बराबर जीती, हालांकि फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन 10 मैच एक साथ जीत लेना भी किसी जीत से कम नहीं है। लाना चाहे तो ला दें कि मिली हार में जीत। सही है, बेईमानी ना होती तो हम लोग फाइनल में जीत जाते। ऐसे ही बड़बड़ाते रहोगे, कुछ होगा तो नहीं। और क्या, लेकिन घर में कुछ नहीं कर पाते, यही बड़बड़ाते हैं क्या? बेचारे घर में नहीं बड़बड़ाते तो यहाँ बड़बड़ाते हैं। आज ये हमको कहाँ मिला कि आज ये मुद्दा जग में बड़ा है, रूस से वो यूक्रेन लड़ा है। रूस और यूक्रेन, रूस बहुत बड़ा देश है, यूक्रेन उसका एक टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन हिम्मत नहीं हार रहा, तो हिम्मत से वो बराबर अड़ा है। तो रूस बड़ा यूक्रेन है
छोटा कैसी है रणनीति पर मिली है, हाँ मिली है हार में उसको जी। छोटा देश होकर भी बड़े देश के पसीने छुड़ा रहा है, ये हार में जीत नहीं है तो और क्या है। तो मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में जीत मिली हार में जीत किसी को, मिली हार में जीत। जय कारामाई शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय।